नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार फॉर नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की अगली कक्षा में कि जैसे हम पहले वाली क्लास में बात किया था कि जैसे वार निकालना हो, जब क्या दे रखा हो, तारीख और महीना क्या हो असमान और वर्ष क्या हो सम्मान, वर्ष क्या हो सम्मान। जैसे क्वेश्चन था हमारे पास में कि जैसे 7 मार्च 2007 को रविवार था, 7 मार्च 2007 को रविवार था, तो बताइए 10 मई 2007 को क्या वार होगा। ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे पिछले वाली वीडियो में। देखिए इसमें सीधी सी बात थी कि वर्ष यहाँ पर क्या थे, सम्मान थे, और तारीख और महीनों में क्या था, असम्मान थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर रहे थे कि भाई इन दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर है, यही तो चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर देखना कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, वैसे 31 दिन होते हैं। 31 में से कितने दिन जा चुके, 7 दिन जा चुके। 31 में से 7 गए तो बचेंगे कितने, 24 दिन। और 24 को हम कितना लिख रहे थे भाई, 3, क्योंकि 7 का भाग देने पर 7 ही है, 21 शेष कितना बच गया, 3 शेष पर बच गया। तो 24 को हम कितना लिख लिया था, 3। अप्रैल, मार्च के बाद में अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और 30 को लिखेंगे हम कितना, 2। अप्रैल के बाद में मई के महीने में 10 दिन है, 10 मई की बात की गई तो 10 दिन काम में आए हैं। 10 में 7 का 7 एकम 7, शेष कितना बच गया, 3। 10 की जगह हम कितना लिख देंगे, 3। डायरेक्ट देखो इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में भी किसका भाग दे दो, 7 का। ये बार बार 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। तो 7 एकम 7। शेषफल कितना बच गया, 8 में से 7 गए तो बच गए कितने, शेषफल कितना बच गया, 1। तो एक दिन क्या करेंगे, रविवार से आगे चलेंगे, तो एक दिन रविवार से आगे क्या वार हो जाएगा, सोमवार। क्या वार हो जाएगा, सोमवार। आंसर आ जाएगा इसका सोमवार। ठीक है, यहां तक हमने कल के पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। इससे आगे जैसे यहाँ पर तारीख और महीना क्या हो, सम्मान हो, तारीख और महीना क्या हो, सम्मान हो, और वर्ष क्या हो, असम्मान, अलग अलग वर्ष दे रखे हो। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि 8 अक्टूबर 2013 को बुधवार था। 8 अक्टूबर 2013 को बुधवार था। क्या वार था, बुधवार। तो बताइए 8 अक्टूबर 2022 को क्या वार होगा, 2022 को क्या वार होगा। देखिए यहाँ पर तारीख और महीना क्या है, सम्मान है। तारीख और महीना क्या है, सम्मान है। लेकिन यहाँ वर्ष सम्मान है क्या, नहीं है। वर्षों क्या नहीं है, सम्मान नहीं है। तो तारीख महीना जब भी सम्मान दे रखा हो, वर्ष अलग अलग दे रखा हो, तो यहाँ पर जैसे वर्ष, तारीख और महीना क्या था, अलग अलग था, और वर्ष सम्मान था, तो कब क्या देख रहे थे कि इनके बीच में कितने दिनों का अंतर है। यहाँ पर दे रखा है कि तारीख और महीना तो क्या दे दिया गया आपको, सम्मान दे दिया गया, लेकिन वर्ष क्या है, असम्मान है। तो क्या करना है आपको कि इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। यहाँ पर दिनों का अंतर, महीने का अंतर कर रहे थे ना, तो इनमें वर्ष अलग अलग हैं, तो वर्षों का अंतर कर ले। तो वर्षों का अंतर कितना, 2023 को 2013 को क्या वार था, बुधवार था, तो 8 अक्टूबर 2022 को क्या वार होगा। कितने वर्षों का अंतर है, 2022 में से 2013 गए तो बच गए कितने भाई, 7 वर्ष तो और 2 वर्ष, ये कितने वर्ष हो गए, 9 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर है दोनों के बीच में, 9 वर्ष का अंतर है। 9 वर्ष का अंतर है, प्लस ये बताओ भाई ये 9 साल आए, इन 9 सालों में सभी साधारण वर्ष आए या लीप वर्ष आए। तो आप क्या बोलेंगे कि कुछ तो इसमें क्या है, लीप वर्ष हैं, और कुछ क्या है इसमें साधारण वर्ष हैं। तो लीप वर्ष कितने हैं और इसमें साधारण वर्ष कितने हैं,
2013 से 2022 के बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं? देखो 2016 और 2020। जैसे कि गुरुजी लंबे दिनों का, लंबे वर्षों का अंतर हो, ये तो 9 वर्ष का अंतर था, यदि 20 या 30 साल का अंतर दे दे तो हम वहां पर काउंटिंग थोड़ी करेंगे कि लीप वर्ष से कितने हैं, नहीं करना ऐसा, ठीक है। कितने वर्षों का अंतर है? 9 वर्षों का अंतर है। लीप वर्ष ज्ञात करना है कि इसमें 9 साल में लीप वर्ष कितने आए, तो 9 साल में लीप वर्ष कितने आए कि 9 में किसका भाग दे दो? 4 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि लीप वर्ष कितने साल से आता है? 4 साल से। 4 साल के बाद में वापस रिपीट होगा 9 लीप वर्ष, इसलिए इसमें 9 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8। कितनी बार आया? भागफल कितना आया? इसमें लीप वर्ष जब भी ज्ञात करेंगे तो उसमें देखना कि भागफल कितना आया है, तो भागफल कितना आया? 2। तो यहाँ पर 2013 से 2022 के बीच में लीप वर्ष कितने आए? 2 लीप वर्ष आए, तो 2 जोड़ दो। 9 में जो वर्षों का अंतर है उसमें जितने लीप वर्ष आते हैं उतने जोड़ दो। जैसे 9 वर्षों का अंतर था, 2 क्या है? लीप वर्ष है, तो 2 जोड़ दो। 9 और 2 कितना हो गया भाई? 11। क्या ज्ञात करना आपको? वार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? वार ज्ञात करना है। तो वार कितने दिन, सप्ताह में वार कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो इसका भाग दे दे, 7 का भाग दे दे। 7 एकम 7। शेष फल कितना बचा भाई? शेष फल कितना रहेगा? तो शेष फल 11 में से 7 जा चुके, तो बच गए कितने? 4। कितना शेष फल बच गया? 4। तो शेष फल 4 बच गया, तो बुधवार से कितने दिन आगे चलो? 4 दिन आगे चले जाओ। बुधवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या वार हो जाएगा? रविवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा से समझे कि जैसे 8 अक्टूबर 2013 को बुधवार था, तो 8 अक्टूबर 2022 को क्या वार होगा? तो कहने का मतलब सीधी सी बात दे रखी है कि वर्ष, तारीख और महीना तो क्या है? समान है। वर्षों में क्या है? असमानता है। दोनों वर्ष क्या है? असमान है। तो पहली चीज इनमें देखो कि कितने वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है कि 2013 से 2022 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 9 वर्षों का अंतर है, ठीक है। तो 9 साल में लीप वर्ष कितने आए? 9 साल में लीप वर्ष कितने आए? तो 9 साल में लीप वर्ष कितने आए? 2 लीप वर्ष आए। 9 साल में लीप वर्ष कितने आए? 2। तो 9 में 2 जोड़ दिया, तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। 11 में किसका भाग होगी? 7 का भाग होगी। 7 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद में वार रिपीट होता रहता है, इसलिए 7 का भाग दिया इसमें। 7 एकम 7। शेषफल कितना बच गया? 11 में 7 का भाग होगी, भागफल तो 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 4। शेषफल 4 आएगा, तो शेषफल आंसर इसका कितना हो जाएगा भाई? 4 आंसर। कहने का मतलब शेषफल 4 आ गया, तो 4 दिन क्या करो? आगे चलो। बुधवार से 4 दिन आगे चलेंगे, क्या वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताइए 15 अगस्त 1980 को क्या वार होगा? यहाँ पर देखिए कि तारीख समान है, महीना क्या है? समान है, वर्ष क्या है? असमान है। 1947 दिया था, यहाँ पर कितना दिया? 1980। तो यहाँ पर देखना कितने वर्षों का अंतर है। सीधी सी बात कि कितने वर्षों का अंतर है। 1980 में से 1947 गई, कहने का मतलब 1900 में से 19 गए तो वो तो फिर 80 में से 47 गई, तो बच के कितने भाई? 80 में से 50 गए तो बचे कितने? 30। और 50 फिर 3 और बच गई, तो कितना हो गया? 33। कितने वर्षों का अंतर है? 33 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर आया? 33 वर्षों का अंतर आया। अब देखना कि कितने लीप वर्ष हैं। 33 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए? देखना पहले तो एक अपने एज के अनुसार देखना कि सीधा सा देखेंगे कि इसके बाद 1947 के बाद में लीप वर्ष कौन सा आएगा? 48। 48 के बाद में 52, 52 के बाद में 56, 56 के बाद में 60, 60 के बाद में 64, 64 के बाद में 68, 68 के बाद में 72, 72 के बाद में 76, 76 के बाद में 80। ये लीप वर्ष हो गए। कितने लीप वर्ष आए? 2, 2 4, 2 3 6, 200 के 8 और 1 9। कितने लीप वर्ष हैं? 9 लीप वर्ष हैं। कितना जोड़ोगे इसमें? 9 जोड़ो। 33 में 9 जोड़ा तो 33 और 9 कितना हो गया भाई? 42। 33 और 9 कितना हो गया? 42। 42 में किसका भाग दे दो? 7 का। 42 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। तो भागफल तो कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन शेषफल
शेषफल कितना आएगा 42 में 7 का भाग लिया, शेषफल कितना 7 6 का 42, 6 बार लिया, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0, 0 शेष बचने का मतलब जो वार था वही वार आ जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1980 को भी क्या वार था, शुक्रवार था। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा हो हमें कि यहां पर बता रखा हो कि 18 सितंबर 1995 को सोमवार था। क्या वार बताया है, सोमवार बताया है। कहने का मतलब यदि 18 सितंबर 1995 को सोमवार था तो बताइए 18 सितंबर 2005 को क्या वार होगा, 2005 को क्या वार होगा। देखना यहां पर तारीख और सम्मान है क्या, 18 तारीख, 18 तारीख। महीने सम्मान है क्या, हाँ जी महीने भी सम्मान है, लेकिन क्या वर्ष सम्मान है, जी नहीं, वर्ष सम्मान नहीं है। तो वर्ष सम्मान नहीं है तो ये देखिए कितने वर्षों का अंतर है, दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। 2005 में से 1995 गई तो बच गए कितने 10, तो कितने वर्षों का अंतर है, 10 वर्षों का अंतर है। अब देखना कि 19 इसमें 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए, 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए, लीप वर्ष आएंगे इसमें 3, 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे 3। कौन कौन से आएंगे, एक तो 1996, 2000 और 2004, तो लीप वर्ष कितने आएंगे इसमें 3 आएंगे। तो इसमें कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 10 और 3 कितना आ गया 13, 13 में किसका भाग दे दो 7 का, 7 एक कम 7, शेष कितना बच गया भाई 6। तो 6 दिन क्या चलेगा, इस सोमवार से 6 दिन क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो सोमवार से 6 दिन आगे क्या वार हो जाएगा भाई, सोमवार से 6 दिन आगे क्या वार आ जाएगा, रविवार। जल्दी कितना वार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, उसके बाद में आगे चेंज करेंगे क्वेश्चन को। जैसे दे रखा हो कि 25 अप्रैल 1983 को शनिवार था। क्या वार था, शनिवार था। कब, 25 अप्रैल 1983 को शनिवार था। तो बताइए 25 अप्रैल, तो बताइए 25 अप्रैल 2007 को क्या वार होगा, 2007 को क्या वार होगा। 1983 को शनिवार था तो 2007 को क्या वार होगा। यहां पर देखा गया है कि तारीख तो सम्मान है, इसकी महीना भी क्या है सम्मान, लेकिन वर्ष सम्मान है क्या, जी नहीं, वर्ष सम्मान नहीं है। तो ये देखिए कितने वर्षों का अंतर है। सबसे पहले देखेंगे हम कितने वर्षों का अंतर है। 1983 2007 में से 1983 गई तो 17 वर्ष तो सीधे सीधे सुबह बच गए, और 7 वर्ष की 17 और 7 कितना हो गया 24, 17 और 7 कितना हो गया 24। कितने वर्षों का अंतर है, 24 वर्षों का अंतर है। अब 24 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए, 24 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए। देख 1983 के बाद में लीप वर्ष कौन सा आएगा, 1984, 84 के बाद में 1988, 88 के बाद में 92, 96, 2000, 5 तो ये हो गई। 2000 के बाद में 2004, तो लीप वर्ष कितने आएंगे 6। इसमें लीप वर्ष आए कितने 6, तो इसमें कितना जोड़ दो 6 जोड़ दो। 24 साल में लीप वर्ष कितने आएंगे 6 लीप वर्ष होंगे। तो 24 और 6 कितना हो गया भाई 30 हो गया। 24 और 6 30, 30 में किसका भाग दे दो 7 का भाग दे दो, 7 चौके 28। शेष कितना बच गया, शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना बचेगा इसका 2, शेषफल कितना बच गया 2, शेषफल बच गया 27। 23 में 7 का भाग दो, 7 चौक 28, शेष कितना बच गया 2, तो शेषफल 2 बचा। 2 दिन क्या करो आगे चलो, शनिवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो रविवार और सोमवार क्या वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आज का आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। इसके बाद में आगे क्लास अगले वीडियो